कैसे हमजा ने जाके लियारी में सबका माइंडसेट हैक कर लिया। ये भी सबके दिमाग कनेक्टेड थे, हमजा ने कुछ कोड्स लगाए और सबके दिमाग में कनेक्ट करा एंड सबके दिमाग हैक हो गए। काइंड ऑफ उसने ऐसी ही चीजों को परफॉर्म किया है। अब वो तुम लोग कह लो बातों से अपनी इन्फ्लुएंस करके, या फिर तुम लोग कह लो जो चीजें सीख के आया था ऑलरेडी ट्रेनिंग में, वो चीजें उसने अप्लाई करी हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुम लोगों को किसी का माइंडसेट हैक करना है, तुम लोगों को जानना होगा सामने वाला बंदा कौन है एंड सामने वाला बंदा कैसी थिंकिंग रखता है, या वो ऑब्जर्वर है, या फिर वो अटैकर है, या फिर वो कामली रह के चीजों को अप्लाई करता है। सो सबसे पहले हमजा रहमान डकैत के माइंडसेट को ओवरऑल क्रैक करता है। बाकी उसकी गैंग में घुसने के लिए वो डिफरेंट चीजें अपनाता है, उसके कभी और बात करूंगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, वो बाबू डकैत को मरवाने के लिए रहमान का इस्तेमाल करता है। लाइक जितने ज्यादा लोग मर जाए उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। वो ऐसे ट्रिक का इस्तेमाल करता है ना कि भाई रहमान उसको ऑब्जर्व कर रहा है एंड रहमान बहुत बढ़िया ऑब्जर्वर है। सो इस वजह से ऐसे ट्रिक्स को अपनाया जाए, ऐसे एक्सप्रेशन को दिया जाए जिससे हमजा उसकी नजरों में आ जाए एंड रहमान क्वेश्चन करे कि भाई क्या हुआ, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। एंड हमजा की बहुत बड़ी सीक्रेट टेक्निक है, अगर तुम लोगों ने पीक डिटेलिंग को देखा है तो भाई। एंड रहमान उसके बाद पता है क्या पूछता है, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। एंड रहमान को वो 2 बार अलग अलग तर्क देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बाबू डकैत को मरवाने के लिए, अगर आप लियारी के बादशाह हो, आप शेर बलोच हो एंड आपके बेटे को कोई मार के चले जाता है तो भाई आपकी नाम की थू तो होगी। वो अलग तरीके से मैनिपुलेट करता है, बोलने का तरीका तो भाई अलग ही। एंड सेकंड बार वो कन्वे करता है, भाई जब खनानी ब्रदर्स के साथ मिलते हैं, हम लोग को ऐसे लोगों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए ताकि हमारे लिए फ्यूचर में बेटर रहे। एंड तुम लोगों को पता होगा खनानी ब्रदर्स को वो रहमान के साथ क्यों जुड़वाता, ताकि हमजा के भी थोड़ी बहुत वो बॉन्ड बन सके एंड वो जो इलीगल नोट्स है उनका भी थोड़ा बहुत कनेक्शन मिल सके, अच्छी चीजें मिल सके एंड जाके वो इन्फॉर्मेशन बाद में दे सके। पीक डिटेलिंग एंड हमजा इन सारी तरीकों से अपना के ना रहमान डकैत और भी ज्यादा क्लोज बनते जाता है। एंड वो क्लोज इस हद तक बनता है जब तक उसको टपका नहीं देता है। एंड सेकंड बार वो मैनिपुलेट करता है येलिना को। कैसे करता है तुम लोग को ऑलरेडी पता है कि भाई ऐसी सिचुएशन में उसको डाल दिया जाता है येलिना को कि भाई वो फेमिलियर हो जाए एंड उसको लगे कि भाई बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। लाइक वो पब में गई थी एंड पब में रेड वगैरह उसी ने पड़वाई थी एंड रेड पड़वाने के बाद उसको बचाया भी उसी ने था। लाइक ऐसी सिचुएशन में सामने वाले बंदे को डाल दो कि भाई उसको निकलना हो जल्दी जल्दी एंड तुम उसकी मदद कर पा रहे हो, तुम उसके क्लोज पहुंच जाओगे। एंड उसके क्लोज क्यों पहुंचना था तुम लोग को ऑलरेडी पता है कि भाई आगे जाके वो चीजें करनी थी, उसको आगे जाके ओवरऑल तख्त, शेर बलोच, किंग ऑफ लियारी बनना था भाई उसे, तो वो सब चीजें करनी थी बैक एंड में, जो करता गया येलिना के जरिए ही। एंड ओवरऑल पॉलिटिक्स में भी अच्छी तरीके से घुस गया। एंड उसके बाद वो थोड़ी थोड़ी टेक्निक्स अपने आप ही बिखेर देता कि भाई हाँ ये मैं इस तरीके से एक्शन करूंगा तो उस तरीके की चीज होंगी कि भाई रहमान को बचाने की किसने कोशिश करी थी, या फिर बाद लेके चली किंग ऑफ लियारी कौन बनना चाहता। उज़ैर बलोच के बाद किसका नंबर आएगा भाई लियारी का बादशाह बनने का। तो वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट एंड सटल वे में मैनिपुलेटिव टेक्निक अपनाता है। मैं कहूँ रहमान और येलिना के बाद वो सबसे बड़े मैनिपुलेटिव टेक्निक मेजर इकबाल पे नहीं अपनाता है, वो शहरानी अहमद बलोच पे अपनाता है। क्योंकि भाई अगर तुम समझो शेर बलोच है वो एंड उसका कहा लोग मान रहे हैं वैसे भी माने, लेकिन उसको किसी को टपकाने के बाद लेके चले या फिर उसका नाम ना है ऐसे वो लोग काम करे तो कितना ज्यादा फैंटास्टिक होगा। वो लाइमलाइट में नहीं आया एंड इसी के जरिए उसने किसको मरवाया था, चौधरी असलम को। मैं मूवी का पॉइंट ऑफ व्यू से भाई मैनिपुलेटिव एकदम चुम्मेश्वरी है भाई, चुमने का मन करता है कि भाई किस तरीके से उसको बयां करा गया, किस तरीके से उसको स्टोरी टेलिंग में लिखा गया है। एंड उसके बाद कहा जाए वो थोड़ी थोड़ी मैनिपुलेटिव टेक्निक और भी अपनाता है। मैं कहूँ मैनिपुलेटिव टेक्निक उसके जहन में ऐसे बस गई थी ना कि बस उसको इन्फिल्ट्रेट करना है, पूरे ओवरऑल लियारी में अपना दबदबा भी मचाना है, किसी के लाइमलाइट में भी नहीं आना है एंड लोगों को पता भी नहीं लगने देना कि भाई मैं क्यों कर रहा हूँ एंड लोगों को टपकाना भी है। एंड इसके बाद सबसे बड़ा नंबर किसका आना था, दाऊद भाई का। एंड पता कैसे मैनिपुलेट करता है भाई, लाइमलाइट में आने लगता है अचानक से। तुम लोग देखोगे भाई पूरे ओवरऑल स्टोरी में जब वो किंग ऑफ लियारी बन जाता है तब वो लाइमलाइट में आता है। एंड तब वो लाइमलाइट में क्यों आता है, क्योंकि उसको और भी बड़े लोगों को खत्म करना है एंड बड़े लोगों को खत्म करने के लिए उसको लाइमलाइट में आना पड़ेगा। लाइमलाइट में जैसे ही वो आया दाऊद ने उसे इन्विटेशन दिया कि भाई मिल जा मेरे से, एंड जैसे ही वो मिलने गया एंड पता है तुम लोग को उसने अपने तरीके तो अपनाए दाऊद को टपकाने के, लेकिन असली धुरंधर ने अपना काम कब का कर दिया था भाई। सो चीजें आगे कैरी ऑन होती रही एंड उसके बाद उसने डिफरेंट जगह पर मूवी में डिफरेंट आइडियोलॉजीज को अपनाया, डिफरेंट मैनिपुलेटिव टेक्निक्स को अपनाया। एंड ये तो मुझे वैसी टेक्निक्स नजर आती है जो हर किसी बंदे को नोटिस हुई होगी मूवी में कि भाई ये बंदा जानबूझ के फीड कर रहा है इसके दिमाग में ये चीजें ताकि आगे जाके इसका फायदा उठा सके। लाइक बात लेकर चले खनानी ब्रदर्स का भी, खनानी ब्रदर्स उसके साथ क्यों मिल गए थे, जानबूझ के ना, क्योंकि उसने उसको मैनिपुलेट किया था, क्योंकि उसने मदद की थी, रहमान डकैत के साथ था, उज़ैर बलोच चला गया तो उसकी ओवरऑल चीज वो हो गई। बहुत ज्यादा खूंखार बनता था, बहुत ही ज्यादा ऐसा था ना कि भाई दिमाग में ऐसे खेल जाएगा तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। एंड ओवरऑल चीजें तुम लोगों ने भी नोटिस करी होगी। तुम लोगों को क्या क्या चीजें नोटिस हुई मैं तुम लोगों से जानना चाहता हूँ। ये तो भाई मोटी मोटी ऊपर से देखने से मूवी से पता लग जाती है, कुछ ऐसे डिटेल्स भी हैं तो तुम लोगों को नहीं पता है बट अपनाई गई हैं। लाइक बात लेकर चलिए रहमान डकैत के बेटे को किसने मारा, तुम्हें क्या लगता है बाबू डकैत के लोगों ने मारा था? मुझे नहीं लगता, बाकी तुम लोग कमेंट करके बताना है तुम्हें क्या लगता है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।